बच्चे बेचारे, एक दो बंदे भी गिर चुके हैं इसमें। तो कोई तो होना यहाँ पर सुनने वाला। ये लोग आए थे 24 घंटे बाद। कोई देखने वाला नहीं है। दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, गटर के ढक्कन तक खुले हुए थे यहाँ पे। जो उनकी साइकिल थी जो वो मिल गए, वरना हमें लाश भी नसीब नहीं होती। जैसे आप तमाम लोगों को इस बात का इल्म है कि रवां साल जो है वो गटर में गिरने के वाक़यात जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि टाउन जो चेयरमैन है वो लोग जो है वो KMC और मेयर को टारगेट करते हैं। मेयर जो है वो टाउन चेयरमैन को कहते हैं आखिर ये मामला क्या है, और आखिर कराची में ये जो एक गटर के ढक्कन का मामला है वो आखिर सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा। ये तमाम तर सवालात लेकर आज हम पहुँचे हैं डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला के पास। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है ये वाक़यात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर बताइएगा कि कराची में कहीं पर भी गटर में गिरने के अगर कोई भी वाक़या पेश आता है, अभी एक रिसेंटली आपको पता है अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया है, तो क्या समझते हैं कि कराची में ये, हम तो AI की बात कर रहे हैं, हम इतना आगे जा रहे हैं, लेकिन कराची में जो है हम गटर पर ही अब गटर से आगे ही नहीं कहानी जा पा रही है, ऐसा क्यों? जी थैंक यू। जी देखिए, पिछले दिनों को एक सानिया पेश आया और उस पर दिली अफसोस हुआ। वो बच्चा हमारा अपना बच्चा है और हम समझते हैं कि उस फैमिली से जाके पूछे, उस माँ से जाके पूछे उसकी दर्द, जब उसका बेटा उसके सामने जाके हमेशा के लिए चला जाता है इस दुनिया से, तो हमें जितना उसकी फैमिली को दुख हुआ इतना ही हमें हुआ। और फिल फॉर हमने जैसी हमें इत्तला मिली तो हमने रेस्क्यू टीमें वहाँ भेज देती। तो अगर कोई ढक्कन का कवर नहीं था या रिंग नहीं थी तो उसको इत्तला देना चाहिए था वाटर बोर्ड में। वहाँ के UC चेयरमैन की जिम्मेदारी बनती है। जब ये वाक़या पेश आया था उस वक्त आप लोगों ने जो रेस्क्यू इदारे, क्या वो उस वक्त टाइम पर नहीं पहुंच पाए? क्या टाउन चेयरमैन ने उस वक्त आकर तमाम तर मामलात नहीं देखे खुद? रेस्क्यू वाले आ गए थे, थोड़ी वाले ईदी वाले भी आ गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि वो बहुत डीप होल था 20 फीट का, तो उसमें आराम से नहीं उतर सकता और उनके पास तो इक्विपमेंट ही कोई नहीं था रेस्क्यू वाले। बस वो जाहिर सी बात है मीडिया कवरेज लगनी है, दिखाना तो है, गाड़ी खड़ी थी हम पहुंच गए थे, तो ये तो लेकिन वर्किंग कुछ भी नहीं हुई। देखिए, या मेयर या डिप्टी मेयर तो खुद जाके रोडों पे या सड़कों पे खड़े होके नहीं कहेंगे कि ये मिनरल कवर ख़राब है या नहीं है। तो वहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे उसी इलाके से, वही कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। और वहाँ 4 वार्ड होते हैं और 4 काउंसलर होते हैं और उनकी 13 अरकान की मुश्तमिल बॉडी है UCs की, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन आए थे, उन्होंने एग्जीबिटर मंगाया और खुदाई शुरू की और 2-2.5 टाइम बाद शुरू हुई थी। ये 1.5 घंटे बाद वो आए थे और उसके बाद वो रात में 2:30 बजे गायब होते। कराची वाटर बोर्ड और KMC का कोई अमला मौजूद नहीं था। हम सब चीज़ें KMC पे डाल देते हैं। हम मानते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उन्हें हमें इतला किया होता, हमें वाटर बोर्ड में कंप्लेन की होती, अगर अब रिस्पांस नहीं मिलता तो कसूरवार हम होते। किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ ये मेरे शोहर हैं, इन्होंने सब ने मिल के, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, किसी आवाम ने मेरे बाप को नहीं बचाया। बेटा जो है वो खुद नाले में जी खुद उतर के निकाला और बिनोई भी साथ दी, तो समझ लो अपनी मदद आप करिए। कोई भी उस वक्त कोई इदारा, कोई ऐसा नहीं है बंदा जो उस वक्त आया हो? कोई भी नहीं आया कहीं से भी। जी सर, कोई इदारा नहीं आया उस वक्त? कोई इदारा उस टाइम कोई भी नहीं आया। 2 घंटे हमने लाश निकाल के बाहर रख के बैठे हुए थे। बाद में पार्टी वाले आए, उन्होंने उधर वीडियो वगैरह बनाई, एम्बुलेंस भी 2 घंटे के बाद आई। आप ये कह रहे हैं कि टाउन वालों ने वाटर बोर्ड से रब्ता ही नहीं किया गटर के ढक्कन का? टाउन वालों ने भी नहीं किया, ना ही UC के चेयरमैन ने किया कि भाई यहाँ मैनुअल कवर नहीं है, टाउन चेयरमैन कर रहे हैं। तो ये हम सियासत लाशों पे नहीं करनी चाहिए। हमें एक होकर इस शहर की खिदमत करनी चाहिए। हमें एक होकर इस शहर में जब तक हम एक नहीं होंगे तो ये इश्यूज़ हम एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे। टाउन को जो बजट दिया जाता है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जो बजट दिया जाता है, तो उस पे ये गटर के ढक्कन के लिए क्या बजट होता है? क्या उनको गटर के ढक्कन दिए जाते हैं? ये थोड़ा सा हमारे तमाम तर जो लोग हैं जो देख रहे हैं उनको भी ये क्लियर हो कि क्या चीज़ें टाउन को आप लोगों की तरफ से दी जाती हैं और क्या बजट उनके लिए मुकर्रर होता है और किस तरह से उसका चेक इन बैलेंस है।
देखें, OZT शेयर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से तमाम टाउन्स को जो उनका शेयर बनता है OZT सैलरी वगैरह काट कर उनको तमाम OZTs मिलते हैं। आपका एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से रेवेन्यू के पैसे मिलते हैं उनको, और उनका ऑन सोर्स अलग है। रिंग कवर भी KMC वाटर बोर्ड की जानिब से जितने भी चेयरमैन्स हैं और रिक्वायर्ड करते हैं उनको दी जाती है। हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है कितने UC चेयरमैनों को कितने दिए गए, शहरियों के कंप्लेन में कितने रिस्पांस किए, तमाम डाटा मौजूद है हमारे पास। तो हम वो डाटा शेयर करने को भी तैयार हैं, मगर बात वही आगे ख़त्म होती है कि हम सब चीज़ें KMC और सिंध हुकूमत पर डाल देते हैं। बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी हमने इस शहर को के साथ जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं वो इस शहर को ओन करने की ज़रूरत है। इस शहर को ओन करें, जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम मानने को तैयार हैं, जहाँ उनकी है वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माने। सैलरीज वगैरह आप लोग देते हैं इनको ऑडिट के लिए, सैलरीज वगैरह अलग होती है, गटर के ढक्कन अलग से दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी गटर के ढक्कन लग नहीं रहे हैं कराची में। तो ये जो लग नहीं रहे हैं तो वो कराची से तो आपका भी उसी रोड से गुजरना है जिस रोड से मेरा भी गुजरना है। तो ये ऐसा तो मैं मान नहीं सकती कि आपको, क्योंकि हमें इस बात का इल्म हो जाता है कि कौन से इलाके में। अभी मैं आपको यहाँ बैठे बताऊँ कि नीपा के आगे अगर आप हसन स्क्वायर के आगे आप जा रहे हैं वहाँ पे कुछ इलाकों में गटर के ढक्कन नहीं है। जमशेद रोड पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे गटर के ढक्कन नहीं है। क्लीटन रोड जो स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स का स्कूल, उसके सामने जो रोड है वहाँ पे गटर का ढक्कन नहीं है। अब वहाँ के टाउन की मैं बात नहीं करूँगी, अभी सिर्फ गुजरने की बात करूँ तो उसी रोड के साथ आप भी वहाँ पे गुजर रहे थे। तो आखिर वहाँ टाउन से सवाल क्यों नहीं किया जाता कि भाई इतना आप लोगों को दिया जा रहा है तो वो गटर के ढक्कन लग क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि इन इलाकों में, इन रोडों पर, मेन रोड पर हमें तो गटर के ढक्कन नज़र नहीं आ रहे। जी देखिए, हम एक जदीद दौर में, दुनिया जदीद दौर में पहुँच चुकी है। अब हम सिर्फ मॉर्निंग शो, तमाम टॉक शो एक ही इस मिनोल कवर के ऊपर या ढक्कनों के ऊपर करते हैं, तो इससे हमारे कराची शहर का इमेज, हमारे मुल्क का इमेज ख़राब हो रहा है। यहाँ पे कराची में या मॉर्निंग शोज़ और TV शोज़ पे गटर के ढक्कन पर बात इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया में कहीं भी गटर में गिरने की अमवात जो है वो नहीं होती। सिर्फ कराची में ही गटर में गिरने से बच्चे और बूढ़े जो है वो मर जाते हैं। इसीलिए हमें फिर मजबूरन गटर के ढक्कन पर बात करनी। हम तो चाहते तालीम पर बात हो, लेकिन अफसोस के साथ आज हम गटर के ढक्कन पर ही अटक गए। कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ज़िम्मेदार ये कभी नहीं कहेगा कि कोई बच्चा या कोई शख्स मैनोल में या गटर में गिर जाए। या देखिए, ऊपर भी तो एक बैठा हुआ है ना, अल्लाह हमसे ही पूछेंगे ना, भाई आप इस शहर के, आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, आपने क्या किया? तो हम तो ये नहीं चाहते कि खुदा न ख्वास्ता ऐसे वाक़ियात हों कि किसी शख्स का, किसी माँ का कोई बेटा कोई लगते जगह इस वक्त एक साल में हुए हैं। तो मतलब हमें अब ये 24वें पे पहुँच कर ही हम जो है वो टाउन वालों को इतना अब रगड़ रहे हैं। जब ये पहला केस हुआ उस वक्त ही क्यों आप लोगों ने चेक एंड बैलेंस नहीं किया कि गटर में गिरने का वाक़या हुआ है तो क्यों हुआ है, क्यों आखिर गटर के ढक्कन नहीं लग रहे? आई थिंक कितने अभी तक आपने बताया, अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी बात हुई, 18,000 से ज़ायद आप लोग गटर के ढक्कन दे चुके हैं टाउन वालों को। 88,000 मैनुअल्स कवरिंग दिए इस शहर में, मज़ीद अभी कर रहे हैं। जैसे ही वाक़या हुआ, जो ज़िम्मेदारान थे, चाहे उसमें वाटर बोर्ड इंतज़ामिया हो, KMC हो, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस, सबकी गफलत थी। तो हमने सिंध गवर्नमेंट ने उनको एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड किया। इंक्वायरी चल रही है और जिसकी नेगलिसी होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये क्लियर मैसेज है हमारी क़यादत की तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, KMC की तरफ से। तमाम हमने अपने अफसरान से भी ये कह दिया था कि अब फील्ड में आप नज़र आओगे, अगर कहीं कोई नेगलिसी हुई, कुछ हुआ, जिम्मेदार अब अफसरान होंगे। कितने गटर हैं जिस पे ढक्कन नहीं लगा हुआ, इस बात का? अच्छा, ये तकरीबन हमारे पास इस वक्त जो है, अगर हम इसका जायज़ा लेंगे तो 25% या 30% ऐसे कुछ हो सकता है। इस वक्त मैं आपको ये बताऊं, लाइंस एरिया में हम मौजूद हैं और रिसेंटली अभी इतने ज़्यादा वाक़यात कराची में पेश आए हैं। गटर के ढक्कन ना होने की वजह से बच्चे मर रहे हैं, बुज़ुर्ग मर रहे हैं। लेकिन आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, एक ये नज़र आ रहा है आपको जिसके ऊपर गटर का ढक्कन है ही नहीं मौजूद। ठीक है, अभी आ जाए, आप मेरे साथ आएंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ लाइन से, ये देखें। दूसरा देखें ये कि ये गटर का ढक्कन इसके ऊपर है नहीं। ठीक है, ये दो हो गए। अब हम बच के ज़रा निकलते हैं आगे और आप भी बच के ज़रा आएँ। अब ये देखें, ये आ गया जी, ये तीसरा, ये देखें, ये तीसरा गटर है जिसके ऊपर ढक्कन जो है वो है नहीं। बच्चे आप थोड़ा पीछे चले जाओ,
ताकि ख्याल से थोड़ा सा आप चलें। अब आ जाइए, ये है जी चौथा, ये देखें, ये चौथा इस वक्त जो है वो गटर है और ये 4 मेरे सामने मैंने आपको इस वक्त गिनवाए हैं लाइंस एरिया में, और यहाँ पर जो है वो गटर के ढक्कन लगाए ही नहीं गए हैं। अब क्या यहाँ पे टाउन को पैसे नहीं मिलते हैं या फिर वाटर बोर्ड इनको गटर के ढक्कन नहीं दे रहा है? कौन जिम्मेदार है ये हम जो है वो जानेंगे, क्योंकि ये वाक़यात इतने ज़्यादा मुसलसल वाक़यात हम देखते हैं कि गटर के ढक्कन के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं कि कराची के अंदर जो है वो बच्चे छोटे बड़े जो है वो गटर में गिरने की वजह से अमवात होती हैं, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बस सही। सर ये बताइएगा, ये तो मेन जगह पे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए और ये 4 तो मुझे नज़र आ गए गटर के ढक्कन, तो यहाँ पे लगे ही नहीं है। लगाते हैं, वहाँ कभी टूट जाते दोबारा फिर नहीं आते इधर। दोबारा के 1-2 बंदे भी गिर चुके हैं इसमें, ऐसे जाते और रात का टाइम होता है ना, तो ऐसे घूमते फिरते नीचे गिर जाते हैं। ये कब आखिरी बार कब गटर का ढक्कन लगा था यहाँ पे? काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम साल से भी ऊपर हो गया। 1 साल पहले ये गटर का ढक्कन लगा था और 1 साल से ये गटर का ढक्कन नहीं है। कोई यहाँ पे देखता नहीं है? कोई नहीं देखता इधर। अच्छा, ये जब क्योंकि अभी तो दिन की रोशनी है, अभी अंधेरा होगा, फिर तो नजर नहीं आता होगा। तो तभी तो गिरते हैं लोग, बेध्यानी में आते हैं, रात को अंधेरा होता है तो कोई दफा ऐसे हमारे सामने बंदा नीचे गिरा है, इसके अंदर किसी जाता है। आप लोगों ने कभी शिकायत की है? हम देख रहे हैं ये तो वाकयात बढ़ते जा रहे हैं इस वक्त गटर में गिरने की। शिकायत किससे करें, किसको जाके बोलेंगे ये ढक्कन लगा? कोई नहीं सुनने वाला कोई है, किसको बोलेगा? अच्छा सर आप बताइएगा, ये हम देख रहे हैं कराची में बच्चे बड़े बुजुर्ग जो है वो गटर में गिरने के वाकयात मुसलसल बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं गटर का ढक्कन लगा रहे? सुनने वाला ही नहीं है, कहते हैं बोलते रहो उनको, कहते करेंगे आज करेंगे, फोटो खींच के लेके चले जाते हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। किसी को चोट लग जाए, टांग टूट जाए, इनको करो। ये मेयर साहब तो कह रहे हैं टाउन की जिम्मेदारी है, टाउन को हम जो है वो 88,000 इस वक्त गटर के ढक्कन दे चुका है वाटर बोर्ड, लेकिन लग नहीं रहा। सब बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है। बेटा आप एक बात बताओ, ये आप ऐसे घूम रहे हो, अम्मा नहीं कहती कि बाहर मत जाओ, गटर का ढक्कन नहीं है, गटर में गिर जाओगे? नहीं आंटी, अम्मी तो घर पे, हम तो सदर में रहते हैं, इधर तो काम करते हैं। बस ये ख्याल से जाओ, ठीक है? ये इस वक्त कराची है और कराची में बाकी सब मसाइल दूर की बात है, फिलहाल जो है हम लोग गटर में गिर के मर रहे हैं। ख्याल से घर पर आराम से आप रहा करें। ये अलमिया है हमारे मुल्क का और ये अलमिया इस वक्त पाकिस्तान का है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो मसाइल तो दूर की बात है, सुलझाना उनको, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हमारे बच्चे इस चीज़ से डरे हुए हैं कि अम्माएँ उनको कहती है बेटा घर से बाहर मत जाओ, कहीं गटर में गिर के जो है वो लापता ना हो जाओ। तो ये अलमिया इस वक्त कराची का हो गया है। अच्छा ये देखें कि ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कराची में। ये मैं आपको एक और जो है वो मेन रोड पे इस वक्त मैं दिखा रही हूँ, गटर का ढक्कन यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर गलाजत जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। सामने बच्चे यहाँ से गुज़र रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही है, अंधेरा होता है, किस तरह से यहाँ से लोग गुज़रते हैं, कहीं कोई बंदा जो है वो यहाँ पर गिर ना जाए, क्योंकि ये आप देखें कि ऐसे ये खुला हुआ है कि कोई भी बंदा जो है वो इस पे गिर के ज़ख्मी हो सकता है। कराची के ही इलाके है, कराची का इलाका लाइंस एरिया है जिसमें मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ कि ये गलाजत नुमा आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्या है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, पूरा गटर भरा हुआ है और ये पूरा जो है वो ओवरफ्लो हो गया है। अब ये बाहर निकल रहा है गटर, अब ये देखिए बाहर निकल रहा है, ढक्कन यहाँ पर नहीं लगा हुआ। ये गली का ये हाल है कि इतनी ज़्यादा गलाजत और इतनी बदबू इस वक्त यहाँ पर जो है, इतना गंदा ताफुर इस वक्त यहाँ पे उठ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें आप, और ये यहाँ पर मेन जगहों पर जो है वो गटर के ढक्कन यहाँ पे लगे हुए ही नहीं है। वो सामने अगर मैं जा सकूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह पहुँच जाऊँ। ये आप मेरे साथ आएंगे, अल्लाह माफ़ करे। ये आप देखें, ये देखें, इधर देखें, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रोड है और रोड के सामने आपको नज़र आ रहा है गटर का ढक्कन यहाँ पर नहीं है। और जी फिर यहाँ पर जो है वो मेयर साहब ये कह रहे होते हैं कि कराची तो बहुत साफ़ सुथरा कराची है, गटर के ढक्कन लगा दिए गए, 1 लाख रुपया भी टाउन वालों को दे दिया है। अब ये आगे भी हम चलते हैं, कोशिश करते हैं हम चलने की, ज़रा आप आ जाएं। ये देखें, अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता
ये आप आएंगे, ये गलाज़त आप देखते जाएं। ये पूरा इस वक्त जो है वो ये समझें कि ये इलाका जो है वो गलाज़त नुमाएं कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं। सर ये बताइए, तो गली का हाल बुरा है, गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, तो मेयर साहब और ये तो कहते हैं हमने पैसे दिए टाउन को। ये काउंसलर और चेयरमैन यहीं से गुजरते हैं, कल भी आए थे, ये हम कर रहे हैं और 6 महीने को जो बारिशें जब से बारिश हुई थी ना उसके बाद जा रहा, आप अंदर जाएं तो सही, आपको मैं ज़रा थोड़ा ये नज़दीक ही है साहब, देखो तो सही वो लोग कैसे जाते हैं। और तो इसमें कितने लोग गिर गए हैं, क्या बोलते, बच्चे गिरे, हम गए नापाक कपड़ों से नमाज पढ़ लें। आप लोगों ने शिकायत नहीं की आगे? करके बेचारे गए, मस्जिद वाले गए, नमाजी गएंगे, खुदा का खौफ करो। अब वो कह रहे हैं बस हम कर रहे हैं फलाना है, और फिर कराची जो है वो मेयर वाले कहते हैं कि जी टाउन की जिम्मेदारी है, टाउन कहता है मेयर पैसे नहीं देता, पैसे दो, फिर भी टाउन वाले काम नहीं करते। बात नहीं पैसों का तो अल्लाह उनको पता होगा कि पैसे दे देंगे नहीं। बहरहाल ये 6 महीने से 7 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। इस वक्त मैं आपको बताऊं लाइंस एरिया का ये इलाका है और ये आप ये हाल देखें, ये आपको पूरा एक समंदर नज़र आ रहा है और ये समंदर जो है इस वक्त मैं आपको बताऊं ये गटर का पानी है जो कि ओवरफ्लो कर गया है और ये सारे आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। 2 से 3 बार इलाके वालों ने खुद यहाँ पर जो है वो इन बच्चों को जो गटर में गिरे हैं उनको अपनी मदद आपके तहत इन बच्चों को जो है वो गटर से निकाला है। इस वक्त लेडीज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि क्या आखिर इस तरह के मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची का कोई परेशानी हाल नहीं है, उसको यानी बेयारो मददगार छोड़ दिया है, यही टैक्स देता है, हर चीज़ कराची भर रहा है और परेशान कौन है? कराची वाले, सब कुछ परेशानी कराची उठा ले। और दूसरे शहरों में आप सर्वे करें, हर जगह तरक्की हो रही है, नहीं हो रही तो कराची में तरक्की नहीं हो रही। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्किन के अलग इनको मसले मसाइल हो रहे हैं, मच्छर इस कदर के हो रहे हैं, लोग डायरिया में यहाँ पे अलग हो रहे हैं। अभी आप खड़ी हो सकती हैं आप यहाँ, किस कदर की स्मेल है यहाँ पर, कोई भी नहीं सुन रहा। ये आपके बच्चे यहाँ पर निकलते हैं तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि एक बच्चा अगर गटर में गिर गया तो क्या होगा? गिर जाते हैं बच्चे बेचारे, उनके वालिद उठाते हैं, कभी वालिदा उठाती हैं, कितनी दफ़ा पाँव फिसलता है। तो मरीज रक्शे वाला यहीं रोक देता है, आगे नहीं जाता, कहता है हम आगे नहीं जाएंगे। अब बताएं मरीज़ को हम आगे घर तक कैसे पहुँचाएँ? जी आप मुझे बताइए। कहता हूँ कि ढक्कन ही नहीं है वहाँ पे गटर का, पानी देखे कैसे निकल रहा है, उबल रहा है और इनको किसी को भी ख्याल तक नहीं है। 4 अगस्त से जो पहली बारिश हुई है उससे ये गटर बंद है और अभी तक गटर खुलने का नाम कोई नहीं ले रहा और ना कोई खुलवा रहा है। मस्जिद के आगे चले जाएं वो बुरा हाल है, ये पूरा इलाका पूरी मोहल्ला है, ये पीछे जाके देखे गलियों में घर में पानी घुसा हुआ है। गटर के ढक्कन तक खुले हुए थे, यहाँ पे 2-3 बच्चे भी गिर रहे हैं इसमें, उनको निकाला गया है बाकायदा, बस आके देख लोगों ने खुद निकाला तो और कौन निकालेगा? रेस्क्यू जब तक आई जाएगी तो बंदा तो कब्र में ही पहुंचा हुआ होगा। एक हमने थोड़ा सा सर्वे किया और इस पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरे इलाके में कहीं पर भी गटर के ढक्कन नहीं है। नमाजी जब आते हैं नापाक बंदा हो जाता है तो खुदारा जो ये आप लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं जी 88,000 हम लोगों ने गटर के ढक्कन जो है वो इस वक्त कराची को दिए हैं लगाने के लिए, किधर है वो 88,000 ढक्कन और कहाँ वो लगाए गए हैं? ज़रा आप लोग हमें भी दिखा देंगे जहाँ जहाँ वो गटर के ढक्कन आपने लगाए 88,000, हम भी जाकर वहाँ पे थोड़ी सी फुटेज बना लें। 6 मई 2023 को एक अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया। अबियान नामी एक छोटा सा 6 साला बच्चा गटर में गिर गया, जिसके बाद आज 2.5 साल से ज़ायद वक्त गुज़र चुका है, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं है कि वो बच्चा कहाँ गया है। वाटर बोर्ड के अमले को ये नहीं पता कि आखिर लाइंस जो हैं वो कहाँ तक जाकर जुड़ती हैं, कौन सा नाला किधर बना हुआ है और आखिर ये जो पानी है वो मेन कहाँ कौन से नाले को जोड़ता है। आज भी फैमिली जो है, जो अबियान के घर वाले हैं, वो आज भी इसी आस में हैं कि हमारा बच्चा ज़िंदा है या नहीं है, हमें सिर्फ इस बात का ही जवाब दे दे। आज हमारे साथ अबियान की फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या वाक़या है और 2.5 साल गुजर जाने के बाद भी कराची जैसे इतने बड़े शहर में आज तक उनको कोई इनका ये मसला हल क्यों नहीं हो पाया और कोई जवाब दे आज तक क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। 6 मई 2023 को ये वाक़या हुआ था मेरे बच्चे के साथ। हम स्कूल से आए थे, उनका रिज़ल्ट डे था और रिज़ल्ट डे लेने के बाद जो है 96% उन्होंने ली थी और वो लेने के बाद जो है फिर हम स्कूल से आए थे। बच्चों के अपने भाई के और फ्लैट के बच्चों के हमरा क्रिकेट खेलने गए थे गली में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा मेन सीवरेज का होल था और वो खुला हुआ था,
वो बेचारे बच्चे उस पर क्रिकेट खेलने के लिए कि उसमें बॉल ना जाए, तो शायद वो कवर कर रहे थे, और कवर करने के बाद जो है ना वो अभियान उस पर पत्थर ला रहा था कि वो रखें ताकि बॉल उसमें ना जाए, तो उसका पैर स्लिप हुआ और वो उसमें चले गया। अब जब उसमें हमने एक्सीवेटर लगाया तो हमें पता नहीं, तो 15-20 फीट डीप है, और 15-20 फीट डीप होने के बाद जो है वो हमें नहीं पता कि बच्चा कहाँ गया, किधर गया, हम किससे पूछें, किससे माने, हमें तो आज तक ही नहीं बताया गया, या तो मेरा बच्चा शहीद हो गया है या वो ज़िंदगी की बाजी जीत गया है। मैं हुकूमत वक्त से पूछूंगा, रियासत से पूछूंगा कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है कि मेरा बच्चा कौन देगा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैं बहसीत पाकिस्तानी शहरी, मेरा पूरा राइट है कि मुझे मेरा बच्चा दें। हम टैक्स पेयर हैं, शहर में रहते हैं, हज़ारों जाने शहर में जा चुकी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी का एहतसाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? होना चाहिए एहतसाब, क्योंकि ये एक मतलब मैं कहूँ छोटी नेग्लिजेंसी नहीं है। और ऑलरेडी मैं आपको ना इसकी तो ऑलरेडी हमने कंप्लेन तक लगाई हुई थी, और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल टाउन, उनके रेफरेंस से हमने सारी गाड़ियाँ मंगाई, और गाड़ियाँ मंगाने के बाद फिर जो है हमने सारा मामला किया, क्योंकि मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ तो जो हम कर सकते थे। लेकिन 2:30 बजे सारा अमला गायब हो गया, सब गायब हो, और ये 24 घंटे गुजरने के बाद अगले दिन 4 बजे कराची वाटर बोर्ड का अमला आया है, जबकि हमने नेवी भी अपने डायरेक्ट लिंक से बुलाई थी। नेवी सुबह 7 बजे आके खड़ी थी डाइवर्स के लिए, क्या डाइवर्स रेडी खड़े थे, उन्होंने बोला यार वो खुदाई करें तो हम इसमें उतरे ना। तो खुदाई नहीं की गई थी? खुदाई नहीं, कोई उस तरह ने कोई खुदाई नहीं की थी। और क्योंकि जी 24 घंटे गुजरने के बाद कराची वाटर बोर्ड का अमला आया है, और इनके EXCN वकार आए, तो मैंने उनसे बोला सर आप इधर खुदाई कर रहे हैं, हमें बताएं कि भाई इसकी लाइन असल में जा कहाँ रही है, ताकि हमें पता, हम आउटर कभी हम इधर भाग रहे हैं कभी इधर, क्योंकि मेरे घर से नदी करीब है। और मोस्टली इस तरह के जितने भी हादसात वाक़यात होते हैं तो उसमें ये होता है नॉर्मली जो बॉडी है वो बहुत प्रेशर, पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर था जी, 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस से मिलती है, बहुत ज़्यादा आगे मिलती है। तो दूसरा हमारा यही था कि यार वो बच्चा हो सकता है, क्योंकि फूल सा बच्चा है, मासूम बच्चा 6 साल का, क्या होगा, और एक बड़े डीप होल भी है, और उसके बाद बड़ा नाला। देखिए ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में, ये तो हमारा ईमान का हिस्सा है। मैं नहीं जानता कि मैं अब किसको बोलूं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं। जब अमला आपके पास यहाँ पर आया तो उसको ये नहीं पता था कि मेन होल कहाँ पर है, मेन लाइन, ये जो लाइन है वो कहाँ जाकर कनेक्ट होती है, कहाँ पर खुदाई की जा सकती है कि बच्चा हमें मिले? तो उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था ये लाइन कहाँ जा रही है। और ये तो मैंने FIR कराई, मैं FIR में ये चीज़ मौजूद है, ठीक है, कि भाई इस तरह से ये मामला सारे हुए हैं, और हमें बताया तक नहीं गया। 1.5 महीना लग गया मुझे उस जगह को, स्पॉट को निकालने में, खुद सेल्फ एफर्ट से कि यार ये लाइन, वो भी मेरा एक मीडिया का बंदा था, मतलब एंकर आपकी तरह से, वो आया, उसने बोला आती भाई मेरे वालिद साहब की कब्र ये ईसा नगरी कब्रिस्तान में, तो वहाँ से एक नदी जा रही है। तो वो जब जाके मैंने देखा तो मेरा मिला यार ये वो लाइन है जिस लाइन से मुझे कराची वाटर बोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया। मेरा पूरा मोहल्ला इस बात का कोई मैप नहीं था, कुछ नहीं था। हम देखते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कैमरा लगे हुए होते हैं, तो क्या किसी किस्म की मदद नहीं ली गई कैमरे से कि अगर बच्चा जो है वो निकला भी है मौज़ाती तौर पर, अगर कहीं बचा भी है, तो फिर जो है वो कैमरे की मदद से भी हम देख सके किसी तरह? तो क्या पुलिस ने कॉर्पोरेट नहीं किया? देखें अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। पुलिस ने अपनी जगह जो इनिशियल लेवल पे जो इसके इंक्वायरी ऑफिसर थे उन्होंने बहुत अच्छी इंक्वायरी की, और उन्होंने पूरी टॉप टू बॉटम सबको नॉमिनेट किया, और उसकी अप्रूवल तक मुझे FIR की करा की थी। अब सोचें FIR की अप्रूवल कराने के बाद मुझे 10 महीने लग गए FIR कराने में। 10 महीने लगे, और उसमें भी बड़े अफसरान को नॉमिनेट नहीं किया गया। जो इंक्वायरी रिपोर्ट में मौजूद है कि यार ये अफसरान नॉमिनेट होने चाहिए, उनको FIR में नहीं डाला गया। क्यों बचाया गया, किसके कहने पे बचाया गया, और मुझे 10 महीने क्यों परेशान किया गया? कहाँ हम तमाम लोगों को AI की बात करनी चाहिए, कहाँ हमें एजुकेशन की बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ जो है वो आज भी हम और आप बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो पूरे कराची को चालान लगाकर, तमाम तर कैमरास लगाकर, बड़े बड़े भारी जो है वो टैक्स लगाकर हम पर जो है वो टैक्स मुसल्लत किए जाते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कराची की एक ऐसी तस्वीर है जहाँ पर बुज़ुर्ग, बड़े छोटे,
उनकी जो है वो अमवात हो रही है सिर्फ़ और सिर्फ गटर के ढक्कन ना होने की वजह से। एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आखिर इन तमाम तर चीज़ों के पीछे ज़िम्मेदार कौन है। अभियान की फुप्पो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि क्या वाक़या जब ये पेश आया था, किस तरह से आपने अपना हौसला बढ़ाया था और किस तरह से तमाम तर जो है उन हालात में से आप लोग निकले थे, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं जो है वो आस तो आप लोगों के दिल में भी होगी कि कहीं से अभियान जो है वो खुद आ जाए, अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए। बिल्कुल, हमें अभी भी वही होप है अभियान को लेकर। बहरहाल वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच था, बहुत ही ज़्यादा अटैच था मुझसे, मेरे साथ ही ज़्यादातर टाइम एक्सपेंड करता था। और ये कि बहुत मैं मतलब एक तो चले हादसा तो हो गया, एक चीज़ हो गई, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों से, अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी, यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखें इतने हादसे हो रहे हैं, आए दिन लोग गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी भी जहाँ जहाँ गटर के ढक्कन खुले हैं तो प्लीज़ लिहाजा उन्हें बंद किया जाए। किसकी लापरवाही समझती है इन चीज़ों में आप? हम कराची शहर में रहते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे जो हुक्मरान हैं, जो बड़े बड़े बैठे हैं, ज़ाहिर है उन्हीं को कहा जाएगा कि कुछ तो करें ना, हमारे कराची के लिए कुछ तो करें। कराची का तो समझे लावारिस है कराची, इसका कोई नहीं है उसको देखने वाला, करने वाला। मतलब स्ट्रीट्स का बुरा हाल है, गड्ढे जगह जगह खुदे हुए हैं। कितनी देर के बाद आप लोगों को पता चला था जब ये वाक़या पेश आया था? आप लोगों को कितनी देर के बाद पता चल गया था? 15 मिनट में ही, 10-15 मिनट के अंदर ही हम जो है ना उस प्लेस पे पहुंच गए थे। क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगी कि ये जो हुक्मरान है उनसे अगर काम नहीं हो रहा तो कम से कम अब क्या हर माँ अपने बच्चे को घर से बाहर भेजने से भी डरती है कराची में कि कहीं हमारा बच्चा जो है वो किसी खुले मेन होल में ना गिर जाए? बिल्कुल ऐसा है, ज़ाहिर है हादसा लोगों के साथ हो रहे हैं हादसे, तो ज़ाहिर है मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बात पे मैं आपसे क्या कहूँ, इसलिए क्योंकि मैं ख़ुद इस हादसे से गुज़री हूँ, मेरे घर का बच्चा गया है। तो मैं बस ये कि अल्लाह सबको सब्र दे, माओं को सब्र दे और हमारे हुक्मरानों को ये इस चीज़ की तौफीक दे कि वो इस पे काम करें, इसको देखें। मेरी अभी भी मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी भी जो जगह जगह गटर के ढक्कन खुले हैं तो प्लीज़ उनको बंद करवाया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं UC1 लेबर स्क्वायर लांडी टाउन में और अभी रिसेंटली जो है वो 16 दिसंबर को शाम 6:30 बजे के करीब एक जो है वाक़या पेश आया था जिसमें एक बुज़ुर्ग जो है वो नाले में गिर गया था, गटर में गिर गया था, जिसको मुश्किल से जो है वो तमाम तर रिहायशियों ने ही अपनी मदद आपके तहत उसको निकाल दिया था। इस वक्त हमारे साथ जो है वो UC चेयरमैन भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएंगे आपके ये वाक़या किस तरह पेश आया? जिसके साथ ये वाक़या हुआ है ये तकरीबन 6:30 से 6:30 के दरमियान आ रहे थे, तो वो वहाँ पे जो है वो कचरा चुनता था, तो लाजिम बात है वो साइकिल को पैदल लेके चल रहा था और उसमें बोरा भी था, तो अब वो उसमें गिरा है तो उसके ऊपर जो है वो बोरा और साइकिल गिरा है, तो पता नहीं चला, नाला तो ऐसे भरा हुआ था, नाला साफ़ तो होता ही नहीं है। तो 11:30 बजे हमें पता चला है, तो हम उस जगह पे पहुँचे हैं। वहाँ पे हमने उस जगह का जायज़ा लिया है। जायज़ा लेने के बाद हम जो इनके जो मुतल्लिका अफराद है उनके घर पहुँचे और ये सब के सब जिन्ना हॉस्पिटल गए हुए। इस वक्त आपकी UC में कितनी जगहों पे गटर के ढक्कन नहीं है और कितनी बार आपने वाटर बोर्ड के अमले से कांटेक्ट करने की कोशिश की है? ये हमारा कांटेक्ट तो तकरीबन रोज़ाना के बुनियाद पे होता है और वो हमें तसल्ली भी देता है, मगर होता नहीं है जो होना चाहिए। उसके बावजूद जो हमारे पास जो है फंड, उससे हम कोशिश करते हैं कि इमरजेंसी तौर पे जो भी होता है हमारे पास मुश्किल से तकरीबन 4:30 के करीब उतना बच जाता है। बताएंगे कि ये आप इसी UC के रहायशी? जी। यहाँ पे कितने ऐसे नाले हैं जिनके ऊपर कुछ कवर नहीं किया हुआ और कितने ऐसे गटर हैं जो जिन पे ढक्कन ही नहीं है? ये जिस दिन ये हादसा पेश आया उस दिन सुबह सारे ढक्कन लग चुके थे माशाल्लाह से। पहले था? उससे पहले नहीं थे, ये 5-6 गटर थे, इसके ढक्कन नहीं थे बिल्कुल भी। हादसे के बाद जाकर लगे? हादसे से पहले कोई काम नहीं हुआ, हादसे के बाद हुआ। सर आप मुझे ये बताइएगा कि ये पूरे इलाके में कितने ऐसे नाले हैं जो कि जिन पर काम हुआ ही नहीं है, जिनके ऊपर कवर लगे ही नहीं है, और गटर के ढक्कन, क्योंकि एक रिहायशी ने कहा कि गटर के ढक्कन हादसा होने के बाद लग रहे हैं, तो क्या हम गटर के ढक्कन के लिए लगाने के लिए हादसे का वेट करें? ये हादसा जो है नाले में हुआ है और पिछले तकरीबन 35 साल से लांडी कोरंगी का कोई नाला नहीं बनाया गया। तमाम नालों की दीवारें टूटी हुई हैं और आप कवर की बात कर रहे हैं, ये नाले कवर नहीं होते हैं कभी भी, ये नाले कवर नहीं होते हैं।
जी, नालों की दीवारें होती हैं जो तोड़ दी गई हैं और बनाई नहीं जा रही हैं, उन पर इंक्रूचमेंट है बेइंतहा, और नाला सफाई भी नहीं की जा रही, और ये टोटली जिम्मेदारी केएमसी की है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, केएमसी और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कई नाले ऐसे हैं जिनमें लोग मोटरसाइकिल समेत गिर जाते हैं, कार समेत गिर जाते हैं, और बच्चे गिरते हैं, लोग मदद करके उनको निकालते हैं। ये हादसा हो गया, बड़े साहब की डेथ हो गई, तो आज आप लोग भी आ गए और पूरे कराची को होश आ गया। 16 दिसंबर को एक बहुत बड़ा वाक़या कराची में पेश आया। काले खान साहब जो कि घर से निकले थे काम के लिए, उनकी फैमिली मुंतज़िर थी, लेकिन वो घर वापस नहीं आए। इतनी शर्म की बात है कि उनका जो इंतकाल हुआ है, जो डेथ हुई है उनकी, वो सिर्फ़ इस वजह से हुई कि कराची के ये जो नाले हैं उनकी दीवारें नहीं लगी हुई, वो बिल्कुल इस तरह से हैं, खुले गटरों पे कवर नहीं हैं कि एक इंसान, ना तो बच्चे महफूज हैं और ना ही अब बुज़ुर्ग महफूज हैं। इनकी बेटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर किस तरह ये वाक़या पेश आया था। हमारे वालिद साहब देखें गत्ते का काम करते हैं, गत्ते को चुनते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा वालिद साहब गए थे 16 सितंबर को, दोबारा वापस लौट के नहीं आए। तो वो नाले की दीवारें नहीं बनी हुई हैं, वो चल रहे थे, नबीने थे, उनको आंखों से नज़र नहीं आता है। उनकी एक हमारी बहन है, वो कवारी है, देखें वो यतीम हो चुकी है, उनके पास कोई सहारा नहीं है। वो ऐसी जगह में रहते हैं, उनकी झुकी बनी, वहाँ रहते हैं, उनका कौन है, कोई सहारा नहीं है। न जाने हुक्मरानों को कब भी उनके कान में जो है वो जू रेंगेगी, कब जाकर वो जो है वो आप लोगों का दर्द समझेंगे। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त आप लोगों को कब पता चला, और उसके बाद आप लोगों की तरफ से सबसे पहले किन से रब्ता किया गया? तो मैं खाना खा रही थी, तो इतने में मेरा भाई आया, मेरा शोहर भी यहाँ बैठा हुआ था, हम लोग खाना खा रहे थे कि बाजी जल्दी करो। वो बाबा नहीं मिल रहे 4 घंटे से ना, वो 4 घंटे के अंदर मज़ीद पानी के अंदर मौजूद थे, वो पानी के अंदर मौजूद थे। जो उनकी साइकिल थी जो वो मिल गए, वरना हमें लाश भी नसीब नहीं होती। साइकिल कहाँ से आपको? वहीं से मिली थी, जहाँ वो दीवारें टूटी हुई है ना, वो उसी जगह में मौजूद थे। वो आपके वालिद साहब जो है वो जब आपको मिले थे तो उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी? जी, इस वक्त भी उसकी डेथ हो चुकी थी जी। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि हम किस तरह से इन फैमिलीज़ को भी जो है वो दिलासा दें। ये बहुत बड़ा एक जो है वो आप समझे कि जिसके घर से जाता है सिर्फ़ उसी को पता होता है कि कितना बड़ा जो है वो ये दर्द है, कितना बड़ा जो है इनको दिल रखना पड़ता है। मुझे ये बताइएगा, जब आपके वालिद साहब जो है वो इस तरह से आप लोगों को इत्तला मिली थी, तो वहाँ पर जब आपको इत्तला मिली 4 घंटे ऑलरेडी गुजर चुके थे, तो फिर आप लोगों ने तब किन से रब्ता किया, कैसे आप लोगों ने उनको निकाला? फिर जो है समझ लो ढूंढते हुए गए, इत्तला मिली हमें, तो फिर जो है सेठ को फ़ोन करा मैंने, फिर सेठ आए, तो फिर जो है ना नाले में उतरा। उसी वक्त जो है मैंने वालिद साहब का जी मैं नाले में खुद अपने वालिद के लिए उतरे? के लिए मैं खुद उतरा हूँ। हाथ नहीं बढ़ाया आगे। आप लोगों ने खुद जो लाश निकाली, उनकी लाश निकालने के बाद आप लोग वो बीच सड़क पर रख के बैठे थे, कोई एम्बुलेंस और कोई इदारा नहीं आने को? कोई भी नहीं आ रहा, जिसको फ़ोन करते कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। क्योंकि हम खुद फील्ड में जाते हैं, विज़िट करते हैं, मेयर साहब जाते हैं, तो सब विज़िट करते हैं, तो अफसरान का भी कोई पाबंद किया गया कि आप विज़िट पर जाएं, और कहीं भी आपको कोई कंप्लेन हो, फिल फॉर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उस कंप्लेन को रिजॉल्व करें, चाहे वो मैनुअल कवर हो, चाहे वो पेडेस्ट्रल ब्रिज हो, चाहे कहीं कोई रोड पर कोई रोड टूटा हो, तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आज भी इस हवाले से मेयर साहब ने मीटिंग की थी, तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के हेड आए हुए थे, तमाम डिस्ट्रिक्टों के, उनको ये बावर कराया गया कि आज के बाद अगर कोई रेगुलेसी हुई तो अपने आप को फारिग समझे। गाँव की बात नहीं हो रही, कराची की बात हो रही है। यहाँ तक वहाँ कैमरे भी लगे, वो सामने गार्ड भी है, वो भी नहीं आया। अच्छा, देखा सबने? साथ वाले घर के दरवाजे भी हमने खड़काया, वो थोड़ी देर निकले हैं, फिर अंदर घुस गए। मदद करो। हमें किसी ने पानी नहीं दिया, उसके मुंह पर पानी मार के हम उसको नप के सांस शायद चल पाए, वो भी किसी ने पानी तक नहीं हमें दिया। रेस्क्यू इदारे इतने बड़े जो हमारे मुल्क में बने हुए हैं, हम ये देखते हैं रेस्क्यू इदारों वालों का तो काम ही ये है रेस्क्यू करना, तो वो लोग भी रेस्क्यू वाले नहीं आए। कोई कॉन्टेक्ट किया, सब कुछ किया, कोई भी नहीं आने को राजी था। एज अ डिप्टी मेयर, आपको इस बात का अभी इल्म है कि कराची में कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जिसमें गटर के ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं है, और वहाँ के टाउन के जो चेयरमैन हैं उनको आप जो है वो चेक इन बैलेंस सारा उनसे मांगे? देखिए, पूरे शहर में 3 लाख मैनुअल्स हैं,
3 लाख मैनुअल्स हैं। उस 3 लाख मैनुअल्स के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी आते हैं, सिर्फ KMC या वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो कहीं हमें ये भी शहरियों को बावर कराना पड़ेगा कि डोमेन KMC का ये डोमेन यहाँ तक है, ये डोमेन किसी और डिपार्टमेंट का है, किसी और के, तो हम सब चीज़ें इस पर डाल दें। तो हमने सर्वे करा दिया है और जहाँ जो मैनुअल कवर्स के लिए अभी वज़ीर आला सिंध ने पिछले हफ्ते एक मीटिंग की है, तो उस पर अब फाइबर मैनुअल कवर रखने के लिए कोई कंपनी हायर कर रहे हैं, तो ताकि इन तमाम ना चोरी हो सके, ना टूट सके, ना कोई ले जा सके। तो इसलिए इस सिलसिले में एक कोई फर्म से बात की है और वो सैंपल भी ली गई है उस कवर की। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस मसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, KMC की इंतज़ामिया, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया मिलकर इस शहर के जो डकने का इशू है ना, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। कराची के अंदर इतना जल्दी जो है वो अमवात की तादाद बढ़ रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नालों के सामने दीवारें ना लगाने की वजह से, ये सिर्फ़ और सिर्फ गटर के ढक्कन ना लगाने की वजह से। जब हुक्मरानों से तमाम तर चीज़ें ना बन सकी तो जी यहाँ पर जो है कराची के अंदर इन्होंने सिर्फ अमवात का रीज़न जो है ये बना दिया कि जी गटर के ढक्कन हम लगा नहीं सकते। अगर आप गटर के ढक्कन या नालों के आगे दीवारें नहीं लगा सकते तो फिर मेरे ख़्याल से आपको हुक्मरान रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो UC चेयरमैन होते हैं वो जी कहते हैं, टाउन चेयरमैन कहते हैं कि हमने मेयर साहब को जी बताया हुआ है, वो हमें बजट नहीं दे रहे। मेयर साहब से आप सवाल करें तो मेयर साहब कहते हैं कि हमने जी टाउन चेयरमैन को इतना बजट दे दिया है। ये आखिर कब तक जो है वो टाउन और UC और सिर्फ मेयर के दरमियान ये गुफ्तगू होगी? हमारे और आपके बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे। खुदारा इस मामले को जो है वो संजीदा लें और ज़रा सोचिए कि आपके और मेरे बच्चे क्या कराची के अंदर इन गलियों में महफूज हैं। अल्लाह हाफ़िज़।